देखो बच्चों, मैथ के आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेशन में पिछले क्लास में तुम लोग को पढ़ाया गया था कि कौन सा ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं है और कौन सा ऑपरेशन कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं है। तो उसी पर अभी हम कुछ सवाल करा रहे हैं और फिर लास्ट में हम लोग आइडेंटिटी और इनवर्स का बाइनरी ऑपरेशन पर थ्योरी करा देंगे। तो अभी क्वेश्चंस देखो ध्यानपूर्वक। देखो बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 दिया है कि ऑन जेड प्लस ए स्टार बी दिया हुआ है ए माइनस बी, क्या यह बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर तुम्हें लेना है, ठीक है बच्चों। तो ए तुमको जेड प्लस में से उठाना है, बी भी तुमको जेड प्लस में से उठाना है। तो ए स्टार बी जो मिला वह ए माइनस मिला, ए माइनस बी। यह भी जेड प्लस में होगा अगर ए जो है बड़ा होगा बी से, और ए बड़ा हो बी से तो बड़ा में से छोटा घटाने से प्लस में वैल्यू आएगा, लेकिन होगा जेड प्लस में। और ए माइनस बी नहीं होगा जेड प्लस में अगर ए छोटा हो जाए बी से। तो बाइनरी ऑपरेशन कहता क्या है कि जो जिन दो एलिमेंट्स के बीच में बाइनरी ऑपरेशन करना है उन्हें दिए हुए सेट में से चुनो। ऑपरेशन होने के बाद जो प्राप्त होगा वह भी दिए हुए सेट में ही मिलना चाहिए। तो यहाँ तो फॉर ऑल नहीं मिल रहा है। बाइनरी तब होता है जब फॉर ऑल मिले। जैसे यहाँ 2 स्टार अगर 3 करते हो तुम तो 2 माइनस 3 मतलब -1, तो जेड प्लस में नहीं हुआ। तो एक भी बार में फेल हुआ तो फेल होगा। तो इट इज स्टार इज नॉट बाइनरी। स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है डील कर चुके हैं पीछे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कि ऑन जेड प्लस ए स्टार बी दिया हुआ है ए बी। फिर से वही ए चुनना है पॉजिटिव इंटीजर में, बी भी चुनना है पॉजिटिव इंटीजर में। ए भी पॉजिटिव इंटीजर में चुनो, बी भी तुम पॉजिटिव इंटीजर में चुनो। तो ए स्टार बी करोगे तो तुम्हें मिलेगा ए बी। तो यह भी पॉजिटिव इंटीजर ही होगा क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव। दो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है, इसलिए स्टार जो होगा वह बाइनरी होगा। तो बाइनरी है या नहीं है इस पर ही सवाल तुमको इसमें पहला के क्वेश्चन में तुम्हें पूछे गए हैं। तो तुम बता दोगे, बाकी सब भी अब थोड़ा जल्दी जल्दी बता देते हैं। ए स्टार बी दिया है ए बी स्क्वायर और दिया किसमें है तो ऑन आर। आर मतलब रियल नंबर। तो ए यदि रियल नंबर है, बी रियल नंबर है, ए यदि रियल नंबर है, बी अगर रियल नंबर है तो बी स्क्वायर भी रियल नंबर होगा। कोई रियल नंबर का स्क्वायर भी रियल होगा और 2 रियल नंबर का प्रोडक्ट भी रियल नंबर होगा, इसलिए यह बाइनरी है। इसको अपने हिसाब से लिख लेना। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि ए स्टार बी है और ए माइनस बी का मॉड लिखा हुआ है। डिफाइन क्या करना है तो ऑन जेड प्लस, मतलब पहला ही दिया हुआ है ए तुम पॉजिटिव इंटीजर लो, बी तुम पॉजिटिव इंटीजर लो। तो जब ए स्टार बी करोगे तो ए माइनस बी का मॉड दिया हुआ है। तो ए माइनस बी करने से निगेटिव भी मिल सकता था और पॉजिटिव भी मिल सकता था, लेकिन मॉड लगाया हुआ है तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, इसलिए यह भी बाइनरी ऑपरेशन है। 5 नंबर दिया है ए स्टार बी दिया है ए, मतलब ए बी को ऑपरेशन करोगे तो ए मिलेगा ऑन जेड। तो ए अगर इंटीजर है बी इंटीजर है तो ए तो इंटीजर है ही, इसलिए यह भी बाइनरी ऑपरेशन है। तो बहुत साधारण क्वेश्चन है बाबू कि कौन सा चीज बाइनरी है या नहीं, इसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, हम बता दिए तुम लोग को जल्दी जल्दी में। इसमें दिया है कि ऑन जेड मतलब इंटीजर में ए स्टार बी दिया है ए माइनस बी। अब तुम लोग बाइनरी तो दिखा दोगे कि ए अगर इंटीजर है बी अगर इंटीजर है तो 2 इंटीजर का माइनस भी इंटीजर ही होगा। निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है लेकिन निगेटिव पॉजिटिव नहीं बोला है,
इंटीजर बोला है, तो बाइनरी तो है, तो पूछ रहा है कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो 4 कम्यूटेटिव, अगर कम्यूटेटिव है कि नहीं यह पूछेगा तो देखो बच्चों ए स्टार बी तुम करोगे ए माइनस बी, और बी स्टार ए करोगे तो तुम लिखोगे बी माइनस ए। तो ए स्टार बी नहीं बराबर हुआ बी स्टार ए के, इसलिए यह कम्यूटेटिव नहीं होगा। स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, दो पलटने पर बराबर नहीं होगा। यही बच्चों अगर यह प्लस होता तो a प्लस बी और b प्लस ए बराबर होता तो कम्यूटेटिव हो जाता। इसी में एसोसिएटिव भी पूछ रहा है कि एसोसिएटिव बता दो। तो एसोसिएटिव के लिए थ्योरी बताए थे, एक बार कोष्ट यहां रखना है, तो कोष्ट यहां रखोगे b माइनस सी, बी स्टार सी क्या होगा b माइनस सी। स्टार का मतलब ये है यहाँ पे माइनस, तो a माइनस बी माइनस सी, तो a माइनस बी प्लस सी आ गया। और फिर एंड a स्टार बी स्टार सी, इस बार कोष्ट यहां रखोगे तो a स्टार बी हो गया a माइनस बी स्टार सी, a माइनस बी माइनस सी। तो फिर से इस बार बराबर नहीं आया, यह सेक्शन और यह सेक्शन आपस में बराबर नहीं है, इसलिए स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। स्टार जो है एसोसिएटिव नहीं है, तो कम्यूटेटिव भी नहीं हुआ और एसोसिएटिव भी नहीं हुआ। तो इसी के हिसाब से इस चैप्टर को हम लोग को बनाना है कि कौन सा एसोसिएटिव है, कौन सा कम्यूटेटिव है। इसमें कुछ क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी तुम लोग को और बता देते हैं, जिसको तुम लोग ध्यान पूर्वक समझोगे बच्चों। जैसे कि कम्यूटेटिव के लिए अलग अलग सेक्शन पूछ सकता है, उस सब सेक्शन को तुम लोग ध्यान दोगे। जैसे कम्यूटेटिव के लिए अगर पूछा कि बताओ ए स्टार बी जो है वह ए के पावर बी है, बी स्टार ए पूछेगा तो बी के पावर ए हो जाएगा, तो क्या बराबर हुआ? नहीं हुआ, तो कम्यूटेटिव नहीं है। इस प्रकार तुम लोग क्वेश्चन को डील कर लेना कम्यूटेटिव पे। देखो बहुत ही इजी है कम्यूटेटिव बताना, एसोसिएटिव बताना और बाइनरी ऑपरेशन बताना। एक टेबल तुमको ड्रा करने के लिए इस क्वेश्चन में पूछता है 3rd नंबर क्वेश्चन कि एक सेट है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है सेट, माने इसी सेट में मेरा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है और ऑपरेशन इस प्रकार दिया हुआ है, यह बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट किया हुआ है। और लिखना है कि मीन ए बी, माने ए बी में जो छोटा है वह तुमको लिखना है। तो इसका टेबल बनाना है। देखो टेबल कैसे बनाया जाता है, तो टेबल बनाओगे तो जितना एलिमेंट है उतना बाई उतना का टेबल बनाना होता है। मतलब रो में ये पांचों एलिमेंट को लिख दो 1 2 3 4 और 5, और इधर कॉलम में भी 1 2 3 4 5, यह मिनिमम का साइन है। अब देखो 1 1 में छोटा कौन है तो 1, 1 2 दोनों में छोटा कौन है तो 1, 1 3 में कौन है 1, 1 4 में कौन है 1, 1 5 में कौन है 1। फिर ऐसे 1 2 में 1 2 2 2 2, 1 3 में 1, 2 3 में 2, 3 3 में 3, 4 3 में 3, इस तरह से 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5, इस तरह से। यही ऑपरेशन अगर प्लस दे देता तो इधर का एलिमेंट जोड़ के हम लोग टेबल में लिख देते हैं। तो टेबल में करना क्या है, दिया हुआ सेट होगा वो इधर लिख देना है, इधर लिख देना है, और फिर ऑपरेशन उसका जो ऑपरेशन दिया है वो कर देना है। मान लो मल्टीप्लाई देते तो 1 into 1 2 into 1 3 into 1 ऐसे करके मल्टीप्लाई हम लोग लिख देते हैं। समझ गए बच्चों। तो टेबल बनाने का एक सिंपल सा साधारण सा सवाल होता है, और एक सवाल होता है जिसमें टेबल ऑलरेडी बना देगा और तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे इसे पूछेगा 3 2 ऐसे करके 4 पूछ दिया मान लो, तो 3 2 क्या दिया है 2, और फिर 4 के साथ है तो 2 और 4 क्या दिया है 2, इस तरह से। मतलब हम तो जानते हैं इसलिए मिनिमम है, इसलिए अगर और नहीं भी मालूम रहेगा तो मिला के हम लोग लिख लेंगे। तो इस तरह से बाबू टेबल बनाना होता है। तो टेबल बनाना तो बहुत बच्चा का खेल है, तो ये चैप्टर है बहुत इजी। टेबल देख के भी क्वेश्चन तुम लोग बना सकते हो। क्वेश्चन इस तरह से दे दिया है, ए स्टार बी दे दिया, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बीच का एलसीएम निकालो, दे दिया 5 स्टार 7, तो 5 7 के बीच का एलसीएम
5 7 के बीच का एलसीएम क्या हुआ 35। मान लो इस तरह दे दिया क्वेश्चन कि क्या यह बाइनरी क्या यह कम्यूटेटिव है, तो ए एंड बी के बीच का एलसीएम चाहे बी और ए के बीच का एलसीएम बराबर ही होगा, इसलिए यह कम्यूटेटिव भी है। तो इस चैप्टर में तुम लोग क्वेश्चन यहां तक इसको देख के कर लेना। वैसे इसमें अभी 2 टॉपिक और है, आइडेंटिटी और इनवर्स, जो तुरंत बताते हैं। अब आ जाओ जल्दी है जो मैं देखो बाबू, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आइडेंटिटी फॉर बाइनरी ऑपरेशन, आइडेंटिटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। इसको थोड़ा ध्यान दोगे बच्चों। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए सच डेट स्टार जो होता है वह ए क्रॉस ए से ए तक जाता है। एक बाइनरी ऑपरेशन सेट ए पे डिफाइन किया जाता है अगर, तो जो बाइनरी में जो 2 एलिमेंट लेने होते हैं वह ए क्रॉस ए में से लेने होते हैं, और जो मिलता है वह भी ए में ही मिलना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ई such that A स्टार E और E स्टार A बराबर A, then for all A, then E is identity of बाइनरी ऑपरेशन। डिफिनीशन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन है थोड़ा बात है बहुत आसान। एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार जो सेट ए पर डिफाइन किया गया है इस तरीका से कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है ए क्रॉस ए टू ए होता है। वहां एक एलिमेंट है ई, जिसका एक एलिमेंट ए के साथ बाइनरी करो चाहे पलट के बाइनरी करो, वह ए के ही बराबर दे सभी ए के लिए जो सेट ए का एलिमेंट हो। तो ई को हम आइडेंटिटी कहते हैं। मतलब कोई एक एलिमेंट ले लो ए, उसका किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन करो और फिर ऑपरेशन करने के बाद भी ए पा लो, तो वही जो दूसरा एलिमेंट है उसी को तुम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हो। अब इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझ पाओगे आसानी से। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन दिया है कि ए स्टार बी दिया है ए बी बाई 4। अब बोल रहा है हम लोग को कि बताओ बाबू कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो लेट ई बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट, ई क्या है बाबू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ई अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार ई बराबर ए ई बाई 4 होगा। वैसे ई स्टार ए लिखोगे तो ई ए बाई 4 होगा। मतलब कम्यूटेटिव मस्ट भी सही होना चाहिए, कम्यूटेटिव इसको होना चाहिए, तभी आइडेंटिटी एलिमेंट तुम प्राप्त कर पाओगे। ध्यान दो बच्चों, तो ए स्टार ई बराबर ए लिखना है, तो ए कैंसिल हो गया तो ई बराबर क्या आ गया 4, तो 4 ही इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। अगर मान लो दे दिया ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी और तुमसे पूछा कि बताओ कि यह जो ऑपरेशन है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो ए स्टार ई निकालोगे तो ए माइनस ई मिलेगा, जबकि ई स्टार ए निकालोगे तो ई माइनस ए, यह दोनों आपस में बराबर नहीं ना हुआ, इन दोनों को भी आपस में बराबर होना आवश्यक है। तो आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कम्यूटेटिव नहीं हुआ ऑपरेशन तो उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बहुत साधारण बात है कि एक बाइनरी ऑपरेशन देगा, उसमें बी के जगह ई से रिप्लेस कर दो और फिर पाना है तुमको ए ही, तो ई का वैल्यू ही आइडेंटिटी होना चाहिए। और आइडेंटिटी जो होना चाहिए वह कांस्टेंट होना चाहिए, ए पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। पहला बात, ए पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, और दूसरा बात कम्यूटेटिव जरूर होना चाहिए कि ए स्टार ई किए और ई स्टार ए किए तो बराबर आना चाहिए। इसी में अगर एक अगला सवाल देखो बच्चों कि अगर हम ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 6 लिख दें और इसमें हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट मांगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो देखो बहुत असाधारण है बच्चों। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमको करना क्या है, तो ए स्टार बी दिया है ना, तो ए स्टार ई निकालेंगे
और ए स्टार ई भी ए के बराबर होना चाहिए। तो जो ई का वैल्यू निकालेंगे वह कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए, ए से इंडिपेंडेंट आना चाहिए और कम्यूटेटिव को फॉलो करवाना चाहिए, तो ही यह आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त कर पाएंगे हम। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव ए प्लस बी और बी प्लस ए वो भी तो हो रहा है। तो ई को हम अगर आइडेंटिटी माने, ई को बच्चों हम लोग आइडेंटिटी अगर माने तो ए स्टार ई करेंगे अगर, तो लिखेंगे ए प्लस ई माइनस 6। इसको किसके बराबर कर देना है, एक के। ए कैंसिल हो गया तो ई बराबर 6 आया, तो 6 ही मेरा आइडेंटिटी हो गया इस ऑपरेशन के लिए। अगर मेरा क्वेश्चन इस प्रकार दिया है ए स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और हमसे बोल रहा है कि बच्चों बताओ कि ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो देखो चूंकि ए स्टार ई बराबर तो ए हो जाता है आइडेंटिटी के लिए, ए स्टार ई निकालो चाहे ई स्टार ए निकालो, और किसके बराबर हो जाना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। ए स्टार ई करोगे तो ऑपरेशन के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर लिखना पड़ेगा। यहाँ ई बराबर आ गया रूट ओवर ए माइनस ए स्क्वायर। तो ई जो है वह ए पर डिपेंड कर गया, जो कि ई को ए पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यह बात हम तुम लोग को बोल दिए हैं। तो इसलिए आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो ज्यादा से ज्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन में बाबू इतने ही में से क्वेश्चन पूछेगा। अब तुम सोच रहे हो कि आइडेंटिटी कुछ स्पेशल होगा, तो कुछ भी सवाल पूछेगा तो इतने दूर में से तुमको पूछ देगा कि पहला नंबर था कि कम्यूटेटिव ऑपरेशन के लिए ही निकाल सकते हो, ए पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, और ए स्टार ई करने के बाद ए लिखना है, ई का जो वैल्यू आएगा वही तुम्हारा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से इसको लिख लो, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है बच्चों, ध्यान दो इसको। ध्यान दो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स, किसी एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन में इनवर्स। तो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, सेट ए पर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो स्टार जो होगा वह ए क्रॉस ए टू ए होगा, इसके बारे में बहुत बार बोल चुके हैं। ठीक है बच्चों, ई जो है आइडेंटिटी ऑन स्टार है, आइडेंटिटी ऑन स्टार दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, देन एंड ए स्टार बी, बी स्टार ए बराबर आया, यानी कि कैसा होना चाहिए ऑपरेशन, कम्यूटेटिव होना चाहिए, और वह ई के बराबर आ गया। ए स्टार बी किए और वह किसके बराबर आ गया, ई के बराबर आ गया। देन बी जो होता है इनवर्स ऑफ ए होता है। यहाँ ए बी जो है दोनों का दोनों सेट ए में से ही हम लोग को लेना है, तो बी जो है ए का इनवर्स निकालना है। तो क्वेश्चन बता रहे हैं इनवर्स तभी निकल सकता है जब आइडेंटिटी प्राप्त हो तुम्हें। मतलब अगर क्वेश्चन में आइडेंटिटी और इनवर्स निकालने के लिए दिया और आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट नहीं किया तो इनवर्स तक हम बातें नहीं बढ़ाएंगे। मतलब इनवर्स निकालने के लिए आइडेंटिटी निकालना आवश्यक है। तो क्वेश्चन ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन है ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 6 और बोल दिया इनवर्स निकालो। तो लेट ई बराबर आइडेंटिटी, पहले ई मेरा आइडेंटिटी है, तो ए स्टार बी बराबर हो गया, ए स्टार ई बराबर हो गया ए। यहां से लिखेंगे ए ई बाई 6 बराबर ए से कैंसिल, तो ई बराबर 6। मतलब इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी क्या आया, 6 आया। तो लेट बी बराबर इनवर्स ऑफ ए, बी क्या है, ए का इनवर्स है। तो इनवर्स के लिए ए स्टार बी किसके बराबर हो जाना चाहिए, ई के। बी ए का इनवर्स होगा कब, जब ए स्टार बी ई के बराबर होगा। तो यहां लिख देंगे ए बी बाई 6 बराबर 6, तो बी बराबर 36 बाई ए, इसलिए 36 बाई ए इज इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स निकालना बच्चा का खेल है, आइडेंटिटी निकालना बच्चा का खेल है। ध्यान दो बच्चों, एक और क्वेश्चन बता देते हैं। तो इनवर्स और आइडेंटिटी अब तुम लोग एकदम कंप्लीट सीख चुके हो।
ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 4 दिया है और आइडेंटिटी और इनवर्स निकालने के लिए हमसे डिमांड करेगा। इस चैप्टर में क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है आप सोचो। ऑपरेशन कम्यूटेटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं, बाइनरी है कि नहीं, आइडेंटिटी निकालो, इनवर्स निकालो, बस इतने भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। यह पिछले साल मतलब 2020 में सीबीएसई सिलेबस में नहीं था। कई इसका सिलेबस अपडेट होने तक देखना है, स्टेट बोर्ड्स में भी सिलेबस को देखना है कि बाइनरी जोड़ रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत छोटा चैप्टर है इसलिए हम लोग इसको डील कर चुके हैं। अब इसके बाद तो हम लोग धीरे धीरे कैलकुलस में कन्वर्ट कर जाएंगे। स्टूडेंट का एक और जिम्मेवारी होता है बच्चों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो यह सोचते हैं कि हमको जो अच्छा लगेगा वही पढ़ेंगे। तुमको पढ़ना हुआ है जो तुम्हारे लिए अच्छा हो, जो मार्क्स स्कोरिंग हो, जो कॉन्सेप्ट पूछता है, क्योंकि एग्जाम तुम नहीं लेने वाले हो। पूछ के एग्जाम नहीं लेता है कि तुमको क्या आता है, क्या अच्छा लगता है, तुमसे सब कुछ पूछेगा। तो ओवरऑल स्टूडेंट, ओवरऑल पैकेज के विद्यार्थी तुम्हें बनना है। तो ध्यान दो बच्चों, लेट ई बराबर आइडेंटिटी, ई को अगर हम आइडेंटिटी माने तो ए स्टार ई बराबर ए होगा, ए प्लस ई माइनस 4 बराबर ए होगा, ए से कैंसिल, ई बराबर 4, मतलब आइडेंटिटी निकल गया। और आइडेंटिटी नहीं निकलता, आइडेंटिटी नहीं निकलने का दो केस होता है, या तो ई ए पे डिपेंड कर जाए और या तो कम्यूटेटिव ही ना हो। तो आइडेंटिटी अगर नहीं निकलेगा तो इनवर्स तक क्वेश्चन बढ़ेगा ही नहीं। लेट बी बराबर इनवर्स ऑफ ए, माना कि बी जो है वह ए का इनवर्स है, तो ए स्टार बी जो होगा वह ए प्लस ए स्टार बी ई के बराबर कर देते, ए प्लस बी माइनस 4 बराबर 4, तो बी बराबर आ गया 8 माइनस ए, इसलिए 8 माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए। 8 माइनस ए जो है ए का इनवर्स है। तो इनवर्स निकाल दिए। तो इस चैप्टर में हम सभी चीजें बता चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में अभी तक तुम 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 मिसलेनियस यह सब तुम लोग अटेम्प्ट करोगे सभी चैप्टर्स को। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे कि क्या अपलोड करना है, कैलकुलस अपलोड करें कि मिसलेनियस में कुछ डाउट अपलोड करते हैं। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट।